कृष्ण। ईशोपनिषद, श्लोका नंबर 8, जो बताता है कि कैसे हम इल्यूजन और एंजाइटी से, तत्र कहा मोहा, मोहा मीन्स इल्यूजन, और कहा शोका। ऐसा व्यक्ति जो एकत्वम अनुपश्यति, पिछला श्लोक भी ऑलमोस्ट यही था और ये श्लोक में भी यही बताया गया है कि यदि हम भगवान के वननेस में यदि किसी को देख सकें तो हम इल्यूजन में और लेमेंटेशन में नहीं रहेंगे, एंजाइटीज में नहीं रहेंगे। ये हमारी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। तो इल्यूजन और एंजाइटी एक पैट वर्ड हो गया लोगों का। मुझे एंजाइटी अटैक है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, मेरा खाना नहीं हो रहा है, मेरा सोना नहीं हो रहा है, मुझे स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही हैं। तो इसके पीछे ये हम ये मिस करते हैं एकत्वम। हम भगवान के कनेक्शन में चीज़ों को नहीं देखने का प्रयास करते। हम ये नहीं देखते कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। जितने भी लिविंग एंटिटी हैं, यस्मिन सर्वाणि भूतानि, पहली लाइन, सारे लोगों को हम भगवान से कनेक्शन में नहीं देखते और उनके पार्ट एंड पार्सल की तरह भी नहीं देखते। एक छोटी सी स्टोरी इसके अंदर आती है। इसको ये बहुत ही अलार्मिंग स्टोरी है, समझ में आना चाहिए। एक्चुअली में हमें हमारे एंजाइटी और इल्यूजन से दूर रखने का और करने का तरीका क्या है। हम कितना भी कोशिश करें इस एंजाइटी और इल्यूजन से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ने इसको इस जगत के अंदर इन्वेस्ट किया है। कोई भी व्यक्ति इल्यूजन से दूर, कोई भी व्यक्ति इल्यूजन से दूर नहीं रह सकता और कोई भी व्यक्ति एंजाइटी से भी दूर नहीं रह सकता। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पे? क्योंकि भगवान ने ये वर्ल्ड इस तरह से डिजाइन किया गया है। जैसे आप मूवी हॉल के अंदर यदि घुस गए तो 3 घंटे तक आप, यदि सामने वाला आपको रुलाना चाह रहा है, हंसाना चाह रहा है, आपको अंदर रोमांटिक फीलिंग दिलाना चाह रहा है, आपको जो वो चाह रहा है, 3 घंटे के अंदर उसने आपको बाइंड कर दिया, इल्यूजरी स्टेट में आपको डाल दिया, और उसमें आप उसी तरह से बिहेव करोगे जैसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और राइटर और म्यूजिक कंपोजर चाहते हैं। तो इसी तरह से भगवान ने जब ये वर्ल्ड बनाया है, भौतिक जगत इसको बोलते हैं, इल्यूजरी वर्ल्ड भी बोलते हैं, दुखालयम भी बोलते हैं, इसको कारक ग्रह भी बोलते हैं। जब आप इस घर में हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप इस मोह और एक शोका से दूर नहीं रहोगे? हमेशा एंजाइटी ये इस जीवन का सार्व सत्य है। लेकिन भगवान ने बताया है कि एक्चुअली में, इसको एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो सोया हुआ है, वो यदि ड्रीम के अंदर एक लॉयन, एक शेर उसको चेज करता है। अब शेर चेज करता है, आपको पता है कि वो व्यक्ति ड्रीम में है, उसको पसीना पसीना आ रहा है, पूरा शरीर उसका कांप रहा है, वो वैसे तो सो रहा है लेकिन लॉयन के भगवान चेज करने के कारण वो बहुत डरा हुआ है। वैसे तो ड्रीम है लेकिन उसका एक्सपीरियंस रियल है। तो आप यदि उसकी सहायता करना चाहते हो तो 2 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका है कि आप डंडा लो या आप रिवॉल्वर लो या आप कुछ ही तरह से उसके ड्रीम के अंदर घुस के उस चीते को, उस शेर को भगाने का प्रयास करो। तो वो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि उस व्यक्ति को जगा दो। बस ऐसे ही यदि हम अपने जीवन में, हम एक्चुअली में सोए हुए हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और ये भौतिक जगत हमारे लिए ड्रीम वर्ल्ड है। तो यदि कोई हमें जगा दे तो ये जो हरि नाम है, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, भगवत गीता है, ये हमें जगाने का प्रयास करती है। हम इसको जितना सीरियसली लेते हैं उतना ही उस लेवल पे हम जागने लगते हैं। और तभी कई बार ऐसा मुझे सुनने में आता है, प्रभु अभी प्रॉब्लम्स तो हैं, सिचुएशंस तो आती हैं, लेकिन हम उतने ज्यादा परेशान नहीं होते जितने पहले हुआ करते थे।
एग्जाम्स होते हैं प्रभु, हम पहले भी एग्जाम देते थे, आज भी एग्जाम देते हैं, लेकिन आज के और पहले के एग्जाम में कहीं गुना डिफरेंस है। अभी टेंशन और एंजाइटी नहीं होती, मेरे हाथ पैर नहीं कांपते, मेरा हार्ट बीट्स नहीं बढ़ती। वो बहुत अच्छा है। तो ये एकत्वम अनुपश्यतः, हम भगवान के वननेस में देखने लगते हैं। क्वालिटी वाइज हम भगवान से एक हैं, लेकिन क्वांटिटी में हम भगवान से अलग हैं। ये भी हमें डिफरेंस समझना है कि एकत्व, हम कई बार लोग इसको गलत मतलब निकाल लेते हैं और कहते हैं कि देखो श्लोक ईशोपनिषद के 8वें उस श्लोक में लिखा है एकत्वम, हम और भगवान एक हैं। नहीं, डिजायर वाइज वननेस है, लेकिन क्वांटिटी वाइज भगवान बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं। हम छोटे भगवान हैं, भगवान बहुत बड़े हैं। भगवान एक लाइक इतनी बड़ी फायर, बहुत बड़ी आग है, लेकिन हम उसके छोटे से स्पार्क हैं। भगवान एक समुद्र की तरह है, तो हम एक छोटा सा समुद्र का एक गिलास में पानी की तरह हैं। तो हमको माया ढक देती है, लेकिन माया भगवान के अंडर काम करती है। हम इल्यूजन में आ जाते हैं, भगवान कभी भी इल्यूजन में नहीं आते हैं। भगवान चाहें तो माया को दूर भगा सकते हैं, योग माया में हमें लेके जा सकते हैं। और भगवान और लेकिन भगवान के साथ में ऐसा नहीं होता। हमारे माता पिता हमको भी चूज नहीं करते, माता पिता भगवान अपने चूज करते हैं खुद से। हम अपना प्लेस बर्थ एक्शन ये कभी चूज नहीं करते, हमेशा भगवान ये सब चूज करते हैं। हम में और उनमें डिफरेंस है। हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। तो ड्युअलिटी है हमारे और उनमें क्वांटिटी वाइज, और वननेस है क्वालिटी वाइज। तो ये जब हमें समझ में आता है, तो हम हमारे अंदर हम पार्ट एंड पार्सल हैं। हमारी और हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं, उनका एक उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। तो जैसे ही ये सब चीजें कंक्लूड करते हैं, तो हमारे अंदर से मोह और शोका नाम की चीज कम हो जाती है। तो इस तरह से एक और एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक पर्सन एक यमदूत को देखता है, और वो बोलता है कि अरे तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? तो यमदूत बोलता है कि आज तुम्हारे इस गांव से मुझे 6 लोगों को लेके जाना है। तो वो व्यक्ति को बोलता है, सब पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देता है, अरे यमदूत आ रहा है, यमदूत आ रहा है, बच के रहना, बच के रहना, ढंग से रहना, कोई गलत काम नहीं करना, बढ़िया अच्छे से अपने पैरों को संभाल के चलना। तो आज 6 लोगों का गांव से पत्ता कटने वाला है। तो लोग इतने डर गए, इतने एंजाइटीज में आ गए। तो यमदूत जब वापस जा रहा था, तो वो 6 की जगह 12 लोगों को लेके गया। तो उस विलेजर ने बोला कि देखो तुमने झूठ बोला, तो तुम बोले कि हम 6 लोगों को लेके जाएंगे, लेकिन अब तुम 12 लोगों को कैसे लेके जा रहे हो? तो यमदूत ने बोला हम क्या करें, हम तो 6 लोगों को ही लेने आए थे, लेकिन भय और एंजाइटी और डर के मारे 6 लोग खुद ही मर गए। तो खुद ही मर गए, तो हमें उनको लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए एंजाइटी और फियर एक्चुअली में कुछ नहीं है, उसको हम बहुत कुछ मान लेते हैं। हमारे मन में हम खुद से प्रोसेसिंग करते हैं कि ये चीज आने वाली है, यदि ऐसा होगा तो मुझे ये डर होगा, यदि ये होगा तो ये डर होगा। हम अंदर ही अंदर प्रोसेसिंग करते हैं, होता कुछ और है, हम अपने मन में सोचते बहुत कुछ और हैं। तो इसको रियलिटी एंड इल्यूजन के अंदर डिफरेंस होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करना चाहिए। अभी हमारे बस की बात नहीं है कि प्रोसेसिंग ना हो। इसीलिए यदि माइंड को चलाने से रोकना है, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव लूप, प्रोसेसिंग से इसको बचाना है, तो जितना ज़्यादा आप इस जीप को वाइब्रेट करेंगे, उतना ये माइंड आपका शांत रहेगा। ये बहुत बड़ा क्लू है जो हमें समझना चाहिए। माइंड चलाएंगे तो जीभ नहीं चलेगी, जीभ चलाएंगे तो माइंड गलत जगह पे नहीं जाएगा। इसलिए बार बार भगवान बोलते हैं कलयुग के अंदर हमें इस जीभ से हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम नित्य युक्त उपासते, ऑलवेज ट्राई टू चैंट द होली नेम। और भगवान को जितना हम सर्व करते हैं, सेवन मुख ही जिव्यादौ, सेवन मुखा, मुख मतलब इस मुंह से हमें भगवान की सेवा करनी है, इससे प्रसादम लेना है और इससे भगवान के नाम का जप करना है। जैसे ये दो चीज हमारे अंदर आती हैं, तो वी आर पार्ट एंड पार्सल, ये हमें समझ में आने लगता है। और हम सबको भगवान के कनेक्शन में देखने लगते हैं, उस वननेस को हम गौर कर पाते हैं। वननेस क्या है?
हम देखते हैं कि वो आत्मा है और वो आत्मा भगवान का अंश है। तो वो डिजायर, हम देखते हैं कि हमारी डिजायर्स भगवान की डिजायर से अलाइंड होनी चाहिए। फियर और मोह इल्यूजन का ये भी एक फैक्टर है कि जैसे आप एक कंपनी के अंदर हैं, कंपनी में आपको कोई पोस्ट दिया, उस पोस्ट में आपको कुछ काम करने हैं और कुछ काम नहीं करने हैं। इसको बोलते हैं अलाइंड विद द ओनर्स डिजायर, अलाइंड विद द ओनर्स रूल्स एंड रेगुलेशन। अब उस कंपनी उस पोस्ट पे बैठ के आप वो रूल रेगुलेशन फॉलो ना करो, अपने मन की कुछ करो, अंडर टेबल कोई काम करने का प्रयास करो, बड़ा बड़ा कुछ अपने 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 नीचे वाले एम्प्लॉय के लिए कुछ करने का प्रयास करो, लेकिन ऊपर वाला जो ओनर है उससे बचाने और बचने का प्रयास करोगे तो अल्टीमेटली फंसोगे। फंसोगे तो एंजाइटी और फियर होगा, फियर होगा तो आपको एक्सपेल भी किया जा सकता है, आपको फायर आउट भी किया जा सकता है, आपके ऊपर पनिशमेंट भी किया जा सकता है, आपको जेल भी पहुंचाया जा सकता है। तो हो सकता है आपके नीचे वाले जो एम्प्लॉयज हैं, जो जिनको आपने कुछ फेवर किया, वो तो आपकी बढ़ाई करें, लेकिन अपर लेवल पे आपको चोर करार दिया जाएगा, आपको एंजाइटी और पनिशमेंट और फियर दिया जाएगा। तो हमारी जो सो कॉल्ड, हम जो नीचे के लोगों को हेल्प करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम भगवान को भूल जाना, वो गलत है। तो भगवान की जो इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए जो डिजाइन है, उन्होंने एक डिजाइन बनाया है, रेक्टिफिकेशन है ये जगह, जहाँ पे हर व्यक्ति को कुछ पनिशमेंट दिए जा रहे हैं, कुछ अवार्ड दिए जा रहे हैं, किसी को एक अच्छे घर में पैदा करवाया जाता है, किसी को बेकार एक गरीब घर में पैदा किया जाता है, और उसको वो या तो पनिशमेंट है या उसको रिवॉर्ड्स हैं। किसी की बुद्धि बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी की बुद्धि बहुत ही कमज़ोर है, किसी का मेमोरी बहुत अच्छा है, किसी का हेल्थ इश्यूज बहुत अच्छे हैं, किसी के, हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार भगवान ने उसका शरीर दिया, उसको माता पिता दिए, ऑपुलेंस दिए, उसको ब्रीदिंग साइकिल्स दिए, उसका मेमोरी, उसका बहुत सारी चीज़ें भगवान ने डिफाइन की हैं। और हमें इस पूरे डिजाइन को देखते हुए समझते हुए अपनी डिजायर्स को इसके साथ में पैरेलली चलाना है, इसको वननेस बोलते हैं। लेकिन हम इंडिपेंडेंट होके खुद का दिमाग लगाते हुए सोचते हैं आई विल बी हैप्पी इन दिस डिजाइन। एक कंपनी के अंदर मालिक की डिजाइन के अनुसार आप कुछ भी करोगे, खुश नहीं रह पाओगे। उसने सीसीटीवी लगा रखे हैं, गुप्तखोर लगा रखे हैं, जासूस लगा रखे हैं, आपको पकड़ लेंगे, पकड़ के मारेंगे। ऐसी भगवान के तो जासूस उसके घर में अंदर ही बैठे हैं, हमारे हार्ट के अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो उनसे हम उनकी डिजायर के अलावा यदि यहाँ कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, हमें इमीडिएटली पकड़ा जाता है माया के थ्रू और खूब धोया जाता है। वो धोना क्या है? 84 लाख स्पीसीज के अंदर डाल देना, यहाँ पे हमें पनिशमेंट, हेल्थ इश्यूज आ जाना, बहुत सारे ऐसी चीजें जो हम नहीं चाहते हमें आ जाना, एंजाइटी और फियर के रूप में हमें वो आता है। तो ये श्लोक हमें बताता है कि हमें भगवान की डिजाइन के अंदर फिट होना चाहिए, वही एकत्वम है, उसी को वननेस बोलते हैं। यहाँ वननेस का मतलब भगवान जैसा नहीं है, भगवान की डिजायर के अनुसार हमें फॉलो करना होता है। ठीक है? तो हम एक नहीं है भगवान से, हम और भगवान अलग अलग हैं, अणु विभू, लेकिन उनकी डिजाइन की पैरेलल हमें, उनके डिजाइन के अनुसार हमें चलना है। जो वो इच्छा कर रहे हैं हमसे, वो चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में ज्यादा अटैचमेंट्स मत रखो। यदि हम रखेंगे तो भगवान को भी वो पसंद नहीं है, और भगवान की जो माया है वो आपको थपाड़े ही मारेगी, पनिशमेंट ही देगी। वो आप कितनी बार देख भी चुके हैं, और नहीं समझना चाहते तो और देखिए और पनिशमेंट लीजिए, और फिर आप समझने का प्रयास कीजिए। बट दिस इज द इल्यूजन, एंड हमें उसको समझना है, और उस इल्यूजन से बाहर निकलने का तरीका भी भगवान ने दिया है। कीर्तनम सदा, कीर्तनीय सदा हरि, सततम कीर्तयन्तु माम। हमेशा भगवान का साथ में कनेक्ट रहिए। जितना रियलिटी से कनेक्ट होंगे, इतना ही मोह और शोका आपके जीवन से निकल जाएगा। हरे कृष्णा। यदि किसी को कुछ पूछना है तो बोल पूछ सकते हैं। यस। किसी को कुछ पूछना है?
हरे कृष्णा। कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग जो आपको अपनी लाइफ में अभी इन दिनों हुआ, या आपके आसपास किसी के साथ में ऐसा हुआ? ओके। सो अपने इल्यूजन को भगवान के द्वारा जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उनसे निकालने का प्रयास कीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स को अपने अनुसार सॉल्व मत करो, और ज्यादा सॉल्व प्रॉब्लम में फंसोगे। इसीलिए गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस की आवश्यकता है। ठीक है। 2.7 भी अपन को, 2.7 2.8 भगवत गीता का पढ़ना चाहिए, उसके अंदर भी यही बात बताई गई है। दीपक जी कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण हरि हरे बोल। बोल। हरे कृष्णा प्रभु, हरे